नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल मैथ विद आशीष सर। ठीक है, तो जैसा आपको कल बताया गया था कि इस चैनल पे आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड पीवाईक्यू कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे। ठीक है, तो आज मैं उस सीरीज़ का शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, और ये मैंने पेपर लिया है 16/10/2018 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, देखते हैं कितने तरह के इसमें सवाल पूछेंगे और हर सवालों को करने का एक अपना अलग अलग नज़रिया होता है। तो हम इस सवाल को कैसे करते हैं, जैसे पहला सवाल आपके सामने है, निम्न पाई चार्ट चमड़े के उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी ABC का राजस्व प्रदर्शित करता है। वर्ष 2015 में अपनी कंपनी का कुल राजस्व इतना था। ठीक है, एक पाई चार्ट दिया गया है। पाई चार्ट किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक बात कर लें। तो पाई चार्ट इस तरह के गोले में प्रदर्शित किया गया होता है। या तो पाई चार्ट की वैल्यू परसेंटेज में दी गई होती है या पाई चार्ट की वैल्यू डिग्री में दी गई होती है। ठीक है, तो जब पाई चार्ट की वैल्यू परसेंटेज में दी गई होती है तो पूरे की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे पाई चार्ट की वैल्यू जब परसेंटेज में दी गई हो तो कितनी है, 100%। ठीक है, पाई चार्ट की वैल्यू जब परसेंटेज में दे तो पूरा पाई चार्ट कितने डिग्री का होगा, तो कितने अंश का, कितने परसेंटेज का होगा, तो कहेंगे 100% का। ठीक, अगर पाई चार्ट डिग्री में दिया गया है, अगर हम मान लें कि ऐसे करके कोई डिग्री इसमें दे दिया गया, इसको कह दिया इसने क्या 60 डिग्री, इसको कह दिया क्या 90 डिग्री, इसको कह दिया कितना 30 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके दे दे, इसको कितना कह दे, बाकी जो बचा है ये x डिग्री मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये पूरे कितने डिग्री के बराबर होगा, तो आप कहेंगे अगर डिग्री में दिया गया तो टोटल की वैल्यू हम कितना मानेंगे, तो आप कहेंगे 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पहले मिटाते हैं। पहले हम सवालों पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे डिग्री में न देके किस में दिया है, परसेंटेज में। तो हम यहाँ पे देखें तो कुल कितने परसेंटेज उसका टोटल राजस्व था, तो परसेंटेज में बात करें तो कितना था, तो आप कहेंगे परसेंटेज में अगर बात कर रहे हैं तो परसेंटेज में उसका जो राजस्व रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100%। परसेंटेज में कितना, 100%। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सवाल में जो दिया है वो 36,28,000 दिया है। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी है, 36,28,000। यहाँ से कटा दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा होगा। अब हम देखें क्या पूछा है, कह रहा है कंपनी को चमड़े के अन्य उत्पादों की बिक्री का कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ। चमड़े के अन्य उत्पाद, चमड़े का अन्य उत्पाद में कितने परसेंटेज उसको बिक्री मिलती है, कितना राजस्व मिलता है, तो आप कहेंगे कितना, 5%। तो हमसे कितने परसेंट की वैल्यू पूछी गई, 5% की, तो 5% की वैल्यू निकाल दें। जब 1% की वैल्यू कितनी है, 36,280, तो 5% की, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 जीरो जीरो, 5 बटे कितना 40, 4, अब 5 दूना 10, 10 4 कितना 14। ठीक है, फिर हासिल 1, 5 6 30 1 31, हासिल 3, अब 5 3 15 3 कितना 18। इसका मतलब कुल कितना राजस्व प्राप्त होगा उसको, तो कहेंगे 1,81,400। ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कह रहा है एक पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारी पाइपों को एक साथ शुरू किया जाए तो टैंक में भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हम एलसीएम मेथड से लगाते हैं। तो पहले एक टंकी मान लेते हैं कितने लीटर की, तो 7 10 घंटे में और 14 घंटे में। तो इसका एलसीएम हम मानते हैं, तो 7 10 और 14 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 10 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 70। ठीक है, मतलब हमने टंकी कितने लीटर की मानी, तो कितने लीटर की, 70 लीटर की। ठीक, अब एक की अगर इफिशियंसी निकालते हैं तो 7 घंटे में 70 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना, तो आप कहेंगे 1 घंटे में कितना 10 लीटर भरेगा। प्लस भरने वाले नलों को प्लस से दिखाते हैं। 10 घंटे में बी नल क्या करता है, 10 घंटे में 70 लीटर भरता है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा, तो आप कहेंगे कितना 7 लीटर। ठीक, सी खाली करता है इसलिए इसके चिन्ह को हम माइनस में लगाएंगे। तो 14 घंटे में कितना लीटर खाली करता है, 70। तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो आप कहेंगे कितना 5। यही आपका क्या आंसर। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो ऊपर करेंगे तो कितना 70, और ये करेंगे तो 10 7 17, 17 में से 5 घटाएंगे कितना 12। इसका मतलब 70/12 आंसर होगा। इसको और कटा दें तो 35/में कितना 6,
लेकिन अब सही के रूप में दिया गया है तो कितना हो जाएगा, तो इसको अगर चेंज करें तो 6 पंजे कितना 30 और 30 5 35, मतलब कितना होगा 5 से 5/6 घंटा। ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल दिया गया, डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे करते हैं कुछ सवालों को। अब करें, एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी इतनी है तो 1 वर्ष पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। 5 वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ी है, 5% प्रतिवर्ष बढ़ी। 5% का मतलब अगर हम समझे तो 5% बराबर होता है 1 बटा में क्या है 20, 1 बटा में क्या है 20। इसका मतलब शहर की आबादी कितनी हो रही है, 20 से बढ़कर 20 में 1 बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब 21 हो जा रही है। किससे, 20 से। ठीक, मतलब पहले 20 थी तो अब कितनी हो जा रही है 21। अब किसका मान दिया गया है, तो ये बाद की आबादी है। ठीक, क्योंकि ये बढ़ने के बाद हुई, तो बढ़ने से पहले कितनी रही, तो ये पहले की रही होगी, तो बढ़ने से पहले कितनी थी 20। इसका मतलब अब किसकी वैल्यू दे रखी है, तो आप कहेंगे 21 की। तो 21 की वैल्यू दे रखी है कितना 185, 220 किससे कट रहा होगा, तो आप कहेंगे सीधे सीधे पहले 7 से कटा लीजिए। 7 से कटाते हैं तो 7 तरीके कितना हो जाएगा 21, सॉरी परसेंटेज का चिन्ह नहीं होगा, 7 से कटाएँ 7 तरीका 7 दूना के कितना 14, बचा कितना 4 5, 7 छः कितना 42, फिर कितना बचा 3 2, 7 चौक कितना 28, ठीक है, फिर कितना बचा 42, 7 छः कितना 42 0, फिर 3 से कटा दें, 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 9 8 24, फिर 3 8 24, 3 दूना 6, इतना। ये हो गई 1 की वैल्यू। आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, तो आप कहेंगे हमसे 20 की वैल्यू पूछी गई है। तो 20 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 20 से मल्टीप्लाई, तो 8820 इंटू कितना 20, तो कितना होगा 2 0 यहाँ पे बढ़ेगा, 2 दूना कितना 4, ठीक है। ऑप्शन वही सही होगा जिसके लास्ट में 400 होगा। इसका मतलब ये वाला आंसर क्या है, सही है। पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा गुणा भी करते तो गुणा कर लीजिए। 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 8 दूना 16 कितना 17, ठीक। अगर यहाँ पे हमको लास्ट में 400 दिख गया तो उसी ऑप्शन को क्या करेंगे, सही करेंगे। पूरा गुणा करने में अपने टाइम को खपत नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इस x को इधर लेके आएँ और बाकी सब टर्म को एक साइड भेज दें। जब x को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया x, ये कितना हो जाएगा, तो कितना 14.4 इंटू, सॉरी इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ, इंटू 0.144। यहाँ पे एग्जामिनर केवल आपसे पॉइंट के बारे में पूछना चाहता है, मतलब दशमलव का आपको सही तरीके से ज्ञान है कि नहीं, ठीक है। नीचे 144, ठीक। अब आप देख रहे हैं ऊपर कितने अंक पे दशमलव है, ऊपर टोटल मिला के 3 अंक में इसमें है, 4 अंक, 1 अंक पे इस पे है, तो टोटल कितने अंक पे है 4 अंक पे। इसका मतलब इसमें हम 10 के पावर 4 से क्या कर दें, गुणा कर दें, 10 के पावर 4 से गुणा कर दें और 10 के पावर 4 से क्या कर दें, भाग कर दें, ठीक है। 10 के पावर 4 से गुणा कर दें, 10 के पावर 4 से भाग कर दें। 10 के पावर 4 से जब आप गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये सारे दशमलव क्या हो गए, हट जाएंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए तो हमने गुणा भाग किया है, ठीक है। तो सारे दशमलव क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। बटा में 1/10 के पावर कितना 4। अब ये पूरा का पूरा कट रहा होगा। और नीचे 10 के पावर 4 का क्या मतलब है कि ऊपर भाग करनी होगी और भाग करके कितने अंक पे दशमलव लगाने होंगे, तो आप कहेंगे 4 अंक पे, ठीक है। तो भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 4 1, लेकिन नीचे 10 के पावर 4 है, इसका मतलब हमें 4 अंक पे दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे हम क्या लगेंगे 4 अंक पे दशमलव। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे बी, निश्चित रूप से हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं सवालों में। कराए, एक कपड़े की दुकान से 15 ने काली पोशाक खरीदी, 15 ने लाल पोशाक खरीदी, 20 ने नीली पोशाक खरीदी, 2 ने तीनों रंगों की पोशाक खरीदी और 8 ने इनमें से कम 2 रंग की पोशाक खरीदा। कितने ग्राहकों ने केवल 1 रंग की पोशाक खरीदी, ठीक है। इसको मैं आपको अच्छा समझाता हूँ। कह 15 ने क्या की, काली पोशाक खरीदी, ठीक है। एक डायग्राम मैंने बनाया, ये क्या काली पोशाक खरीदी, कुल मिला के कितने लोगों ने, तो आप कहेंगे कितने 15 लोगों ने, ठीक।
15 ले क्या किया, लाल पोशाक खरीदा। तो एक डायग्राम ये वाला हमने बनाया, ये कितना 15 लोगों ने क्या किया, लाल पोशाक खरीदा। ठीक, आगे 20 ने क्या किया, नीली पोशाक खरीदा। तो इसको मैं नीले से बना दे रहा हूँ। ठीक, अब इसमें सबसे हिस्सा अब हम देख रहे हैं ये कितना था, 20। अब कह रहा है कि 2 ने तीनों रंग की पोशाक खरीदी। ठीक है, 2 ने तीनों रंग की क्या खरीदी, पोशाक खरीदी। पोशाक खरीदी मतलब इसका मतलब तीनों खरीदी। तो तीनों वाला हिस्सा कौन सा है, ये हिस्सा वैसा है जो सभी में क्या है, शामिल है। तो ये क्या होगा, ये आपकी वैल्यू कितनी दे रखी, 2। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि 8 ने इनमें से कम 2 रंग की पोशाक तो खरीदी ही। तो कम से कम 2 रंग की पोशाक कौन कौन खरीदता है, तो कम से कम 2 रंग की पोशाक ये खरीदता है, ये भी खरीदता है, ये भी खरीदता है। ठीक है, इसका मतलब 2 रंग की पोशाक मिला के कुल कितने लोग खरीदे। ठीक, तो कितने, 8 लोगों ने। मतलब इस पूरे की वैल्यू अगर इसको हम x माने, ये इसको मैं ऐसे रंग देता हूँ, ये ठीक है, समझना ज़रूरी है इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रंग रहा हूँ। और ये इसको हम कहते हैं क्या, कम से कम 2 रंगों की इन्होंने पोशाक खरीदी है। ठीक, बाकी बचा क्या, ये हिस्सा जो बचा है, ये जो हिस्सा बचा है, ये हिस्सा जो बचा है, इन्होंने क्या की, केवल और केवल एक रंग की क्या की है, पोशाक खरीदी है। तो अगर मैं कहूँ कि इस पूरे हिस्से में से पूरा टोटल कितना था, पूरा टोटल हिस्सा कितना था, पूरे कितने थे लोग थे, तो 15 + 15 प्लस कितना, 20। ठीक, माइनस ये शेडेड वाला हम घटा दें तो शेडेड वाला कितना है, शेडेड की टोटल वैल्यू कितनी है, 8। और ये बीच जो तीनों खरीदते हैं, तीनों कितने खरीदते हैं, माइनस कितना, 2। इसका मतलब केवल एक रंग की पोशाक खरीदने वाले तो 15 15 30, 30 20 कितना, 50। और 50 में से कितना हम घटा रहे होंगे, 8 2 कितना, 10। इसका मतलब केवल एक पोशाक खरीदने वालों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे कितना, 40। ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ मैं सवालों को तुरंत लगा देता, लेकिन पहले मैं डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो चीज़ों को फिर से रिवाइंड करके देखें, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और सवालों में करा है कि 14 मीटर की रस्सी को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से पहले 2 हिस्से की लंबाई क्रमशः इतना और इतना है, रस्सी के तीसरे भाग की लंबाई। ठीक, टोटल लंबाई कितनी है, ये 14 मीटर और ये 2 भाग की लंबाई, तीसरे भाग की लंबाई आपसे पूछा है। तो पहले मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, कितना होगा, तो जोड़ लेते हैं। तो इकाई का अंक इकाई से जोड़ें तो कितना होगा, 8 6 14। ठीक, हासिल इतना, 9 5 14 कितना, 15 पॉइंट 4 4 8 कितना, 9। ये दोनों भाग की लंबाई, तो तीसरे भाग की लंबाई कितने है, कैसे आएगी, तो इसमें से हम क्या करें, घटा लें 14 मीटर में से। अब घटाएंगे तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, दशमलव के बाद वाला घटाएंगे तो ये होगा कितना, 4। ये हो जाएगा कितना, 10 में से 4 गया कितना, 6। और 9 में से 5 गया कितना, 4। इसका मतलब उत्तर वही सही होगा जिसके लास्ट में कितना, 4 6 आएगा। मतलब ये आंसर आपका क्या है, सही है। ठीक, घटा भी सकते हैं, 13 में से 9 हो जाएगा कितना, 4। इसका मतलब बचा हुआ जो तीसरा भाग था उसके हिस्से की लंबाई कितनी थी, 4.46 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं सवालों में। सवालों में कुछ नहीं दिया गया था, बस चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा अगर आप चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो सवाल आपके लिए बिल्कुल क्या है, बेहतरीन है और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल आपसे पूछ लिया गया था। ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को फ़िलहाल ग्रुप डी के लिए पहले लेवल से बाहर होते थे, लेकिन अब ऐसे सवाल भी, क्योंकि हर एक बच्चा पढ़ने वाला है और कंपटीशन इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि कोई भी सवाल कहीं भी पूछा जा रहा है। ठीक, तो ऐसे सवालों में भी हम क्या करनी है, अपनी पकड़ बनानी है, क्योंकि ऐसे सवालों को हर बच्चा नहीं कर पाता। तो हर बच्चा नहीं कर पाता तो कौन कर पाएगा, वही बच्चा कर पाएगा जो इसकी बाकायदे पूरी क्या तैयारी कर रखा हो। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं a³ + b³ + c³ - 3abc का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर, फार्मूला बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में भी यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है a + b + c। क्या होता है, a + b + c, अगले ब्रैकेट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या सी ए। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc बराबर क्या होता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या सी है। ठीक, अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है तो कहेंगे आप बिल्कुल दी है। ठीक, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी है, आप कहेंगे बिल्कुल दी है, क्योंकि माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू पूछा है, हमें किस वैल्यू की कमी दिख रही है, तो आप कहेंगे कि हमें ये वाली वैल्यू अभी हमें क्या है नहीं पता है, ये वाली वैल्यू हमें क्या है नहीं पता है, तो इस वैल्यू को हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी एक और फार्मूला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, ये भी फार्मूला हमें याद रखने हैं, तो क्या होगा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या सी है। क्या मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं, तो निकालिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी रखें, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया 16 का स्क्वायर माइनस, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमने ऐसे रख दी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है 78। इसका मतलब आगे चलते हैं, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 16 का स्क्वायर करिए और उसमें से 2 गुणे 78 घटा दीजिए। इसका मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 256 और 2 गुणे 78 कितना होगा 156। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना 100। अब इसी वैल्यू को हम सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें कितना रखना है, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू तो कितनी है 16। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी 100 माइनस। ठीक, ए बी इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे कितना 78। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 16 गुणे कितना 22, 16 गुणे 22 गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना बन जाएगा 2, मतलब ऑप्शन वही सही होगा जिसके इकाई का अंक क्या है 2 है। गुणा भी करके देख सकते हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है सही है। तो दोनों फार्मूले यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, तो दोनों फार्मूले को आप कॉपी में लिखिएगा और बाकायदे अच्छे से इसको याद करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर सवाल पूछते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाते हैं। अगर आप कहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट में कहीं अपना आप आ सकते हैं। ठीक है, एक और फार्मूला यहाँ से देख सकते हैं। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब से कितने फार्मूले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है, बराबर 3abc होता है। कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0। यहाँ सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, आने वाले सवालों में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है निम्न चित्र में ABC एक समबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज CDE एक समकोण त्रिभुज है। यदि AE भुजा की लंबाई 20 इकाई है तो DB भुजा की लंबाई बताइए। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पे अब देख रहे हैं कि ये वाली भुजा AB की लंबाई कितना दे रखा है, तो AB बराबर कितना है, मैं इसको फिगर को यहाँ से बनाता हूँ। अगर एग्जामिनेशन में पास होना तो ऐसे ही सवालों को हमें क्या करना है, लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नाम क्या है A, ये हुआ B और ये हुआ क्या C, ये हुआ D और ये क्या हुआ E और ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। ठीक, इसको हम कैसे लगाते हैं,
ठीक है। अब कह रहा है ए बी सी एक क्या समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये और ये सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जब सभी भुजाएं बराबर होंगी इसका मतलब ये कितना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हिस्सा छुप गया है जो आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना दिया गया है, ये कितना है, इसकी एक भुजा ये कितनी 8, तो ये भी कितनी हो जाएगी 8, ये भी कितनी हो जाएगी 8। क्यों 8 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या, सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो गया 8। ठीक है। जब ये 8 है और ए की लंबाई कितनी है, ए की लंबाई कितनी है 20, जब ये 20 है, ए की लंबाई 20 है जिसमें ए सी की लंबाई कितनी 8, इसका मतलब हम पूछ रहे हैं कि सी ई की लंबाई क्या होगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी निश्चित रूप से जो यहाँ पे होगा वो कितना होगा 12। क्यों, क्योंकि पूरे की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे पूरे की लंबाई कितनी है, तो पूरे की जो लंबाई होगी वो 20 थी, तो इसका मतलब ए सी की लंबाई 8 है, तो सी की लंबाई कितनी हो जाएगी 12। ठीक। अब देखते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं एलोबरेट करता हूँ। अभी हमें किसकी डी बी की लंबाई चाहिए, इसका मतलब अगर मैं सी डी की लंबाई निकाल लूँ तो मुझे पूरे की पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो अब सी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं कि ये जो वैल्यू है, थोड़ा टिपिकल सवाल पूछ दिया गया है, ये समबाहु त्रिभुज के सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, आप कहेंगे कितने डिग्री के, 60 डिग्री के। ठीक। अगर ये कोण आपका 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो अब फटाफट से एक बनाते हैं हम, क्या फटाफट से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज 60 वाला केस लेके। ठीक है। ये 60 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसमें हम इसका यूज़ करेंगे। समकोण त्रिभुज कितने तरीके से बन सकता है, तरीके तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ये दो त्रिभुज का रेशियो, भुजाओं का रेशियो हमें हमेशा याद रखना है। ठीक। एक बार कितना डिग्री, 45 डिग्री बन जाए या फिर कितना डिग्री 60, जब 60 डिग्री बनता है, जब ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये कितने डिग्री का होगा, तो आप कहेंगे कितना 30 डिग्री का। ठीक। ये जब 45 है, ये 90 है, तो ये कितने डिग्री का बनेगा, तो आप कहेंगे कितना 45 डिग्री का। ठीक है। तो 90 के ये दो केस आपके बन के क्या होते तैयार होते हैं, और भी सारे केसेस होते हैं, लेकिन इस दो केस पे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक। तो अगर 60, 30 और 90 का अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है और ये समकोण है, तो 60 के सामने का जो भुजा होता है वो कितना होता है, √3। 60 के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, √3। 30 के सामने की भुजा जो होती है वो कितनी होती है, तो आप कहेंगे कितना 1। इसको हमें याद करना है, क्योंकि सवालों को ईजी करने के लिए यही सब तरीके हैं जो आपको सवाल में आगे बढ़ाते हैं। और 90 के सामने की भुजा कितनी होती है, 2। मतलब भुजाओं का रेशियो कितना होता है, तो आप कहेंगे भुजाओं का जो रेशियो होगा 60 के सामने का √3 होता है, 60 के सामने का √3 होता है, 30 के सामने का 1 होता है, और 90 के सामने का क्या होता है, 2 होता है। 45 के केस में क्या होता है, 45 के सामने का 1, ये 1 और ये कितना होगा, √ कितना 2। ठीक। 90 के सामने का कितना, √2। यहाँ पे कौन सी केस बन रही है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो केस बन रही है वो कितने डिग्री का, 60 और 30 को लेकर बन रहा है, क्योंकि ये जो एंगल डी है वो कितना डिग्री है, एंगल जो डी है वो कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री, सॉरी एंगल जो डी है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 90 के सामने की भुजा कितनी होती है, तो 90 के सामने की भुजा कितनी है, 2, और 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 12। 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 12। अब किसकी वैल्यू चाहिए, 30 के सामने की, तो 30 के सामने की क्या होती है, 1। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। जब 2 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो 1 की वैल्यू ये हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो अब कहते हैं कि बी डी की लंबाई क्या होगी, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी डी बराबर बी सी की लंबाई प्लस सी डी की लंबाई, और बी सी की लंबाई कितनी है 8, और सी डी की लंबाई कितनी है 6। इसका मतलब टोटल लंबाई होगी वो कितना होगी, 14 इकाई होगी। वो कितनी इकाई होगी, 14 इकाई होगी। ऑप्शन डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। मैंने सवालों को कैसे किया, बिल्कुल ऐसे एग्जामिनेशन में हमें क्या करना है। ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल था जो किस तरह का था, समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब सारी भुजाएं बराबर, इसका मतलब ए बी, बी सी और क्या सी ए सभी 8-8 सेंटीमीटर के होंगे,
8 इकाई के होंगे। ठीक, सारे एंगल कितने डिग्री के, तो आप कहेंगे कितने डिग्री, सारे एंगल भी बराबर होते हैं, 60 डिग्री का ए, 60 डिग्री का बी, 60 डिग्री का सी। ठीक, अब हम जो एंगल हमारा ए सी बी है वो हमारा बी सी ई के क्या है बराबर, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, तो ये 60 है तो ये भी क्या होगा, एंगल सी डी ई भी क्या होगा 60 डिग्री। ठीक, अब सी डी ई एक राइट एंगल है, एक कोण पता चल गया 90 डिग्री, एक कोण पता चल गया 60 डिग्री, और तो तीसरा कोण कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, अब हम ट्रायंगल में 30, 60 और 90 डिग्री वाला ट्रायंगल लेते हैं और उसका रेशियो देते हैं, उनके भुजाओं में कितने का रेशियो होता है। तो 60 के सामने की भुजा कितनी होती है √3, 30 के सामने की भुजा कितनी होती है 1, और 90 के सामने की भुजा कितनी होती है 2। तो किसकी वैल्यू हमें पता है इस ट्रायंगल में, तो आप कहेंगे 90 वाली वैल्यू, 90 के सामने वाली भुजा की वैल्यू पता है, इसका मतलब किसकी वैल्यू पता है 2 की। तो 2 बराबर कितना 12, जब 2 बराबर 12 तो 1 बराबर कितना 6। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, तो आप कहेंगे 30 के सामने की भुजा की चाहिए, और 30 के सामने की भुजा कितनी होती है 1, तो 1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इकाई। इसका मतलब BD की पूरी लंबाई निकाला है तो BD की लंबाई होगी BC प्लस CD की लंबाई की क्या होगी बराबर, इसका मतलब 8 6 कितना होगा 14 इकाई। ठीक है, चलिए आगे सवालों में चलते हैं। करा कि एक कंटेनर में 990 लीटर तेल है, इसमें से कितना लीटर तेल और मिलाया जाए ताकि तेल का आयतन 4 अंकों में सबसे पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ठीक है, तो जब मैं पढ़ाता हूँ तब आपको जब वर्गमूल में पढ़ाता हूँ तो 2-3 क्या करते हैं हम, बड़ी संख्या छोटी संख्या को याद भी करते हैं। तो 2 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो कितना 100 होता है। 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100। ठीक, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो कितना 961। ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो आप कहेंगे कितना है 1024 होती है। जब पूर्ण वर्ग मैं पढ़ाता हूँ तब इसको बताता हूँ। ठीक, बड़ी से बड़ी तो 98 0 कितना 1। ठीक, यहाँ पर कितना 990 लीटर तेल है और इसको 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। ठीक, तो कितना था 990 लीटर तेल था और इसको कितना 1024 बनानी है, तो कितने लीटर तेल की आवश्यकता होगी, तो कितने लीटर आप घटा देंगे 1024 में से 990 लीटर, इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना 34 लीटर। लेकिन ऑप्शन हमारे क्या है, बिल्कुल ऑप्शन हमारे क्या है गलत हैं। इसका मतलब इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 34 लीटर होगा। सवाल में कहीं ना कहीं क्या है मिस्टेक है। ठीक है, ठीक, अगर ये 900 लीटर होता तब आपका कितना, अगर ये 900 लीटर होता, ठीक 900 लीटर होता तब कितना आंसर होता, तो आप कहेंगे 1024 में से 900 घटा दीजिए। ठीक है, तो 1024 में से जब आप 900 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 124, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही होगा। लेकिन मिस प्रिंटिंग के कारण 990 लीटर होगा तो 34 लीटर हम आंसर करेंगे, जो कि इसमें क्या है नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल क्या है मिस प्रिंट कर दिया गया है। यहाँ पे सवाल 900 लीटर होना चाहिए था, 900 लीटर होता तो आंसर क्या होता 124 लीटर आ जाता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कार्यक्रम में गीता केक बनाती है, जन्मदिन के पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया, 700 रुपये में बेच दिया। ठीक, केक बनाने में सामग्री की लागत 350 थी, इसका मतलब उसका लागत मूल्य कितना था 350 रुपया, और बेचा उसने कितने में, बेचा ये हो गया क्या CP, और बेचा कितने में, तो आप कहेंगे 700 रुपये में। हम कहें कितने का रेशियो है, तो अगर कटा दें तो ये कितना 1:2 का, 1 कितने का 2 का। आप कहें 1 जब 2 का रेशियो है, हम CPU को हमेशा 100 बनाने का प्रयास करते हैं। तो CPU को क्या 100 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 2 जीरो इधर हमने बढ़ा दिया तो 2 जीरो हम इधर बढ़ा देंगे। तो जब 100 रुपये की चीज़ को हमने कितने में 200 रुपये में बेची, CP को हम 100 बनाने का प्रयास करते हैं, CP बन गया हमारा 100 रुपये की चीज़ को हमने कितने में बेची 200 में, तो कितने % का फ़ायदा हुआ, तो आप कहेंगे कितना 100% का। ठीक है, मतलब यहाँ पे 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं सवालों में। निम्न में छोटी संख्या कौन सी है। ठीक, छोटी और बड़ी संख्या बताने के लिए क्या करते हैं हम सारे भिन्नों, पहले हम ध्यान देते हैं कि क्या हमसे पूछा गया है, छोटी भिन्न क्या पूछा गया है, छोटी भिन्न। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना होता है कि हमसे सवाल में क्या पूछा गया है और इस चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम ए और बी की तुलना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं। तो इसका 1 गुणा इससे करेंगे तो कितना होगा, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 32। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12 कितना 36। ठीक, 12 कितना 36। ठीक है, अब हम कहें दोनों में से छोटा कौन है, तो आप कहेंगे जिसकी वैल्यू 32 बनी है वो हमारी क्या है छोटी है। तो जब हमें छोटे वाले से मतलब है, इसका मतलब ये तो कभी छोटी नहीं हो सकती, इसको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे।
ठीक, हमें छोटे भिन्न के तलाश है, तो जो जो भिन्न हमारा बड़ा वैल्यू देगा उसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर जो बचा कितना 2/12, इसकी तुलना हम आगे वाले से करेंगे। ठीक, आगे क्या क्या बचा, तो आप कहेंगे आगे बचा, अब हम इससे इसकी तुलना करेंगे, तो इससे तुलना करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 दूना कितना हो गया 16, 8 दूना कितना हो गया 16। अब इसकी तुलना इससे करें तो 12 कम कितना हो गया 12। अब इसमें से कौन छोटा हो गया, तो 8 दूना के 16, 12 कम 12। हम कहें कि छोटे वाले भिन्न से हमें मतलब है, बड़े से कोई मतलब नहीं, मतलब ये हमारा बड़ा हो गया, ये हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब बचा क्या, अब इसकी तुलना इससे हम करें, इन दोनों में कौन छोटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 20 से कम कितना 20, 20 से कम कितना 20, और 8 चौको कितना 32। ठीक, अब इन दोनों में कौन छोटा है, तो आप कहेंगे कि ये हमारा बड़ा निकल गया, ये भी क्या होगा, आंसर नहीं हो सकता है। इसका मतलब बाकी 3 ऑप्शन आपके कट गए, जो क्या थे, बड़े थे। इसका मतलब सबसे जो छोटा भिन्न होगा वो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। यही सवाल के तरीके होते हैं जो सवाल में एग्जामिनेशन में आपको जल्दी से जल्दी सवालों को हल कराते हैं। ठीक है, इस सवाल को बताने में मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा है, नहीं तो वरना मैं इसको 1, 2 से 3 सेकंड के अंदर मैं इसको उड़ा देता। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न समीकरण को हल करें। ठीक, आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम, बीच का किसका चिन्ह है, माइनस का। इसका मतलब इसकी वैल्यू ये किसकी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है भाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना होगा, तो कितना होगा 7.3 प्लस 2.7, फिर दूसरे ब्रैकेट में 7.3 माइनस 2 पॉइंट कितना होगा 7। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 3 10, 7 19, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 20। ठीक, इसको अगर घटाएं तो 13 में से 7 जाएगा कितना 6 पॉइंट, फिर 16 में से 2 जाएगा कितना 14। ठीक, इसका 1 0 इसको दे दें, इसका जब 1 0 इसको दे देंगे तो इसका क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा 2 गुणे कितना 146, और 146 दूना कितना होता है, 46 दूना 92। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सॉरी चल नहीं रहा है पेन, 146 का मतलब कितना, दोगुना करेंगे तो 292। आंसर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। करें ज्योति और जीवन और ज्योति ने क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में एक निश्चित कार्य कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने 3200 रुपये के लिए एक काम करने का फैसला किया, काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने पानू के मदद मांगी और काम को 3 दिनों में पूरा कर लिया। पानू ने कितना कमाया। ठीक है, पानू का यहाँ पे हिस्सा पूछा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब आप चाल दूरी जब यहाँ पे काम और समय पढ़ते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो राशियाँ होती हैं, जो कमाया गया धन होता है, वो उनके अनुपातों में बांटा जाता है। किसके अनुपात में, तो आप कहेंगे कार्य क्षमता के आधार पे। जो भी धन होता है वो हम कार्य क्षमता के आधार पर ही क्या करते हैं, बांटते हैं। तो सबकी अलग अलग हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, निकालिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ज्योति, ठीक है, यहाँ पर मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा। पहले हम देखें जीवन को हम JN से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, ज्योति को हम J से, और तीनों को हम T से दिखा रहे हैं। ठीक, पहले टाइम कितना कितना लगाते हैं। ठीक, तो जीवन जो है कितना लगाता है 6 दिन, ये कितना लगाता है 8 दिन, और ये तीनों कितना लगाते हैं, तो आप कहेंगे तीनों लगाते हैं कितना दिन, 3 दिन। ठीक, ये तो हो गया किसका, ये हो गया टाइम का रेशियो। ठीक, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो इसका क्या होता है, उल्टा। और उल्टा रेशियो मैंने अनुपात में पढ़ा है कैसे निकालते हैं। तो उल्टा रेशियो निकालने के लिए पहले वाले हिस्से को हम क्या करते हैं, बंद। तो जीवन का हिस्से को हम 6 को क्या कर लिए, बंद, बचा कितना 8 3, तो 8 3 का कितना एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना 24। फिर दूसरे वाले हिस्से को बंद करते हैं, 8 को बंद कर दिया तो 6 3 कितना हमको दिख गया 18। ठीक, फिर तीसरे वाले हिस्से को हमने बंद किया, 6 8 कितना बन गया, तो कितना बन गया, तो आप कहेंगे कितना 48। क्या ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, कटा के लिख सकते हैं, बिल्कुल कटा दीजिए। तो यहाँ पे कितना 6 से कटा दें, 6 चौको कितना 24, 6 3 कितना 18,
और कितना 6 बटे कितना 48। ठीक, इसका मतलब अब क्या दिया, तीनों के बीच तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 8 रुपये। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 8। और अब हम पूछें जब तीनों की एफिशिएंसी 8 है, जिसमें जीवन और ज्योति की कितनी है, तो आप कहेंगे जीवन की 4 है, ज्योति की कितनी है, 3 है। इसका मतलब दोनों की टोटल कितनी है, 7। जब टोटल 7 है तो अब हम पूछें, जब यहाँ पे टोटल 7 है, अब हम पूछें किसका, पानू का। तो पानू का जो एफिशिएंसी होगा, इसका मतलब 8 में से कितना, 8 में से दोनों का घटा देंगे तो कितना, 7 घटा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब कितना, 1। इसकी वैल्यू कितना, 1। अब तीनों की एफिशिएंसी 8 और 8 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 8 बराबर कितना, 3200। जब 8 बराबर 3200 तो 1 बराबर कितना, 400। इसका मतलब यही वैल्यू कितनी है, पानू की। तो पानू ने कितना धन कमाया, तो आप कहेंगे कितना, 400 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे सवाल आपको पीछे कार्य और समय में पढ़ाए गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2000 में से घटाने पर प्राप्त अंतर 15, 16 और 26 से द्वारा विभाज्य है। ठीक है, तो ऐसे सवाल एलसीएम एचसीएफ से आते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, पहले इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 15, 16 और 25 का एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, हमें एलसीएम निकालने नहीं है, अपने माइंड से एलसीएम निकालने हैं। ठीक है, पहले देखते हैं ऐसी चीज़ों का एलसीएम निकालें जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो 15 और 25 को हमने पकड़ा, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 15 और 25, 15 25 कितना होता है, 75, और 25 यहाँ कितना होता है, 75। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम केवल निकाले तो कितना होगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक हिस्सा क्या है, 16 है, और 16 वाला हिस्सा, 16 में का कोई ऐसा भाग नहीं है जो उसमें 75 में मिल रहा हो। ठीक है, मतलब 16 का कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो 75 में आपको क्या मिल रहा हो। इसका मतलब इसको हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे सीधे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये इसका क्या है, तो आप कहेंगे ये इसका जो हो गया एलसीएम हो गया। ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कितना, 16 पंचे 80, 8, 16 सत्ते 112, 112 और 8 कितना होगा, 120। मतलब सबका जो एलसीएम होगा कितना होगा, 1200। एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में आप हैं तो आपको ऐसे ही बिल्कुल एलसीएम क्या करने, निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब करें 2000 में से 20,000 में से कितना घटा दें कि ये इससे 1200 से पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो सीधे सीधे हम इसकी भाग लगाते हैं, और घटाने के केस में ध्यान दीजिए भाग एक बार कम करते हैं। ठीक, तो कितनी बार भाग कितनी बार जाएगी, एक बार। तो एक बार में कितना होगा, 1200, कितना बचेगा, 800। ठीक, अब कितनी बार, 12 6 कितना, 72। इसका मतलब पहले 8000 था, 8000 में से क्या करेंगे, 8000 में से 7200 घटा देंगे। इसका मतलब अब कितना आंसर हो जाएगा, तो कितना घटा दीजिए, कितना, 800। ठीक, इसका मतलब ये 800 अगर ये 800 इससे क्या रहा होता, कम रहा होता, तो यहाँ से आपको 800 आंसर शेष नहीं बचता। इसका मतलब इसमें से 800 घटाने होंगे, इसके बाद प्राप्त संख्या जो होगी इससे पूरा क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर जोड़ने के लिए कहता तब, तो जोड़ने के लिए कहेगा तो एक बार, जैसे यहाँ पे कितनी बार भाग जा रही है, 6 बार। जब इसमें यहाँ पे भाग 6 बार जा रही है तो हम कितनी बार लेके जाते, 7 बार। ठीक है, जब 7 बार लेके जाते तो 1200 तो कितना हो जाता है, 8400। तो 8000 माइनस 8400 तो कितना होता है आंसर, 400। जोड़ने के केस में आंसर कितना होगा, 400, और घटाने के केस में आंसर कितना हो गया, 800। घटाने के केस में भाग एक बार कम लेके जाना है, और जोड़ने के केस में एक बार भाग क्या करना है, ज़्यादा बार लेके जाना है। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। करें औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरां और माल में जाने पर उपयोग करती है। शेष 40% घर पर खर्च में उपयोग हो जाता है, और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय, वार्षिक आय से पूछ लिया। ठीक है, वार्षिक आय, तो आप क्या दिया है, रुपए में किसकी वैल्यू दी है, तो आप कह रहे हैं कि रुपए में उसकी वैल्यू घर खर्च का दिया है। घर पर कितने रुपए खर्च करती है, तो आप कहेंगे 40,000। ठीक, इसका मतलब 40% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, कितना, 40,000।
40,000 को 1000 को हम के से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लिखने में हमारा टाइम जाएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको 1000 को यूट्यूब की भाषा में के भी लिखा जाता है, तो 40,000 को हमने क्या लिख दिया, 40 के। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1 के। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1 के। तो वो टोटल कितना कमाती है महीने में, तो आप कहेंगे 100। इसका मतलब महीने में वो कितना कमाती है, तो आप कहेंगे 100 के। वो महीने में कितना कमाती है, 100 के। 100 के का मतलब 1 लाख। 100 के का मतलब कितना, 1 लाख। ठीक है, इसका मतलब एक महीने में जब 1 लाख कमाते हैं तो उसकी वार्षिक आय, वार्षिक आय पूछा है, तो वार्षिक आय में कितना, 12 से गुणा होगा, क्योंकि एक महीने में, एक वर्ष में कितना, 12 महीने। इसका मतलब वो वर्ष के रूप में कितना कमाती है, 12 लाख। और 12 लाख की वैल्यू कहाँ दी गई है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। कराए श्री नरेश ने अपने कार्यालय में फर्श का नवीनीकरण करना चाहता है, जो 2800 संगमरमर टाइल्स में बना हुआ है। प्रत्येक टाइल्स 3 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श को पॉलिश कराने की लागत की गणना करें। ठीक है, जो हमारी लागत है वो प्रति वर्ग मीटर में, और जो टाइल्स की जो बीमाएँ हैं या फिर लंबाई चौड़ाई वो किस में, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो पहले मैं एक टाइल्स का निकालता हूँ। तो पहले एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा, तो टाइल्स एक आयताकार है, ठीक है, जो क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर चौड़ी। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कह रहे हैं कि ये अगर मीटर में दिया गया है ये खर्चा, ये 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो इसको भी हम किस में बदल लें, मीटर में। ठीक है, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को हमने किस में बदल दिया, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग। ये हो गई हमारी लंबाई और ये हो गई हमारी क्या, चौड़ाई। 3 बटा में कितना, 100। ये एक फर्श का क्या हो गया, क्षेत्रफल। सॉरी, फर्श नहीं, एक टाइल्स का क्या हो गया, क्षेत्रफल। और एक टाइल्स का क्षेत्रफल ये हो गया। ठीक है, कुल कितने टाइल्स हैं, तो कुल कहेंगे कितने टाइल्स हैं, 2800। तो ये टोटल क्षेत्रफल हो गया 2800 का। अब एक वर्ग मीटर का कितना खर्चा आता है, तो आप कहेंगे एक वर्ग मीटर का 25 रुपये। तो ये पूरा ये किस में आ जाएंगे, क्योंकि आपने इसको वर्ग मीटर में बदल दिया है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो टोटल एरिया किस में आ जाएगा, वर्ग मीटर में। इसका मतलब अब इसमें हम किससे गुणा कर देंगे, तो आप कहेंगे किससे गुणा कर दीजिए, 25 से, क्योंकि टोटल एरिया आपको पता चल गया। अब यहाँ पे हम 25 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करते हैं, बस इसी को हल करके आंसर निकालते हैं। तो ये इससे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 25 से इसको कटाएं, 25 को 100, और फिर 4 से ये कट रहा होगा 7 बार में। ठीक है, अब कितना होगा, 5 3 15, 15 से तो कितना, 105। मतलब टोटल जो खर्च आएगा वो कितने रुपए आएगा, तो कहेंगे 105 रुपये। ठीक है, चलिए सवाल में आगे चलते हैं। बाकी कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करें, फिर से देखें, समझें। ऐसे ही सवालों को लगाएंगे तो आप एग्जामिनेशन में जल्दी कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे आपको समझाने में थोड़ा टाइम जा रहा है, वरना मैं सवालों को और जल्दी कर सकता था। ठीक है, आगे देखिए। करा सिंधु और बिंदु के आय का योग 30 है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है। ठीक है, ऐसे सवालों को मैं ऑप्शन से कर सकता हूँ। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, पहले दोनों कंडीशन फॉलो करा दीजिए। करा सिंधु और बिंदु का आयु का 30 है, 15 15 30 है, 16 14 30 है, 17 13 30 है, 18 20 30। पहली कंडीशन तो सब में फॉलो होगी। ठीक, अब करें उनकी आयु का गुणनफल क्या है, उनकी आयु का गुणनफल 221 है। ठीक, मैं गुणा करता हूँ, तो 15 का गुणा 15 में, इकाई का इकाई में गुणा कर लें। ठीक, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो इकाई का अंक 5 बनेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक, 7 अंक क्या आएगा, 1। इसका 8 का तो गुणा 2 में करेंगे, इकाई का अंक कितना आएगा, 16, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक, 4 का गुणा 6 में करेंगे 24, इकाई का अंक बनेगा 4, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई का अंक पे हमें कितना चाहिए, 21 चाहिए, 1 चाहिए। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर क्या है, सही है। ऐसे सवालों को आप यक्स और वाई के चक्कर में ना पड़े, ऐसे सवालों को आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। करें दो व्यक्तियों, उनकी आयु के बीच का अंतर 7 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात इतना है। छोटे व्यक्ति का आयु, छोटा व्यक्ति आप देख रहे हैं कितना, 7 है, और बड़ा व्यक्ति कितना है, 9 है। ठीक, तो छोटा व्यक्ति की आयु पूछा है, तो छोटा व्यक्ति की आयु जो इसमें से होगी वो ऐसी राशि होगी जो 7 से डिवाइड हो रही है। बड़ा व्यक्ति पूछता है तो बड़ा व्यक्ति की आयु ऐसी होगी जो इसमें किससे, 9 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक, तो 7 से डिवाइड कौन सी संख्या होगी, 7
यहाँ करें 7 तरीके कितना 21, 3 बचा, 7 पंजे 35, ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ये क्या होगी, कटेगी, 7 तरीके 21, बचा कितना 5, 55 हो गया, नहीं कटेगी। ठीक, फिर 7 तरीके 21, 4 45 हो गया, नहीं कटेगी। ठीक, 24 नहीं कटेगी। मतलब ये आंसर आपका क्या है, 7 से कटेगी यही संख्या। ये आपका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर कोई और ऑप्शन, या फिर एक ऑप्शन दे देता 35, तब कौन सा आंसर सही करते हैं। तब आपको 2 ऑप्शन मिल गए, इसलिए हमको पूरा सवाल को करने का तरीका भी आना चाहिए। तो सवालों को हम कैसे करेंगे। ठीक, तो दोनों के आयु में कितने का अंतर है, तो आप कह रहे हैं कि 7, एक की आयु 7 है, एक की आयु 9 है, तो दोनों के आयु रेशियो में कितने वर्ष का अंतर है, तो आप कहेंगे कितना, 2 वर्ष का। और 2 वर्ष की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, 7 वर्ष। तो एक की वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू 7/2 वर्ष। जब एक की वैल्यू 7/2 वर्ष है, तो बड़े वाली की आयु पूछा है, तो क्या होगा, 7 × 7/2, इसका मतलब 49/2। और 49/2 की वैल्यू क्या होगी, तो 24 दशमलव कितना 5 वर्ष। 24 दशमलव कितना 5 वर्ष। ये कब करते हैं, जब 2 ऑप्शन 7 से डिविजिबल दिख जाते हैं, तब आपको इस तरह पूरा का पूरा क्या करना होगा, लगाना होगा। आगे चलते हैं, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 12, 13 सेंटीमीटर है। इन त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। ये भी थोड़ा सा आपके लेवल के ऊपर का सवाल है। ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे सवाल भी एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 5, 12 और क्या 13, 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट बनाते हैं। मतलब 5 ट्रिपलेट का क्या मतलब कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 5, 12, 13 ऐसे ट्रिपलेट। जब मैं समकोण त्रिभुज पढ़ाऊँगा, जब त्रिभुजों के सीरीज में शुरू करूँगा, तब बताऊँगा कौन कौन ट्रिपलेट्स हैं जो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। 5, 12, 13 हो गया, 3, 4, 5 हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं जो आपको क्या करते बताया जाएंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले देख लेते हैं। ये पहले मैंने फिगर बनाया आपके लिए, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इसको समझाने में थोड़ा टाइम जाएगा। इसको देखते हैं, लेकिन समझना बहुत क्या है ज़रूरी। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, करें इनके मध्य बिंदु को हमने क्या क्या मिलाया, ये सारे भुजाओं का मध्य बिंदु हम क्या करें, मिला रहे हैं। इसका मध्य बिंदु यहाँ आएगा, और इसका मध्य बिंदु क्या होगा, यहाँ होगा। ठीक, जब मध्य बिंदु को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो ये एक क्या बनता है, स्क्वायर। आपस में ये एक बन जाता है क्या, रेक्टेंगल। ठीक है, जब मध्य बिंदु को मिलाया हमने, तो एक क्या किसका निर्माण करता है, रेक्टेंगल का। जब आप पढ़ेंगे तब आपको इस सारी बारीकियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब ऐसे में पूरी ये कितनी है, पूरी 5 है, तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 5/2 ये होगा, और 5/2 ये होगा। ठीक, ये मान लिया मैंने कितना 5 सेंटीमीटर का, ये ए से बी, ए बी और सी। ठीक, तो ए बी की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है, तो आधा आधा तोड़ देंगे, तो ये होगा 5/2, ये होगा कितना 5/2। बी सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर, जब बी सी की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो ये होगा कितना 6, और ये भी कितना हो जाएगा 6। ठीक, ए सी की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो ए सी की लंबाई जब 13 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 13/2, ये कितना होगा 13/2। यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, और थोड़ा समझने के लिए इसको हम लिख दें M N, और क्या है वो, सवालों का लेवल थोड़ा सा अगर बढ़ाया गया होगा, तो इस तरह के सवाल भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक, और इसको हमने क्या किया, अब ये बन के आपका त्रिभुज क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो ये वाले त्रिभुज बनते हैं, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, सबका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे सवालों में ये जो तीनों त्रिभुज बने हैं, सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, देखिए समझते हैं। ठीक, क्योंकि इस तरह के समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, समकोण का त्रिभुज का क्षेत्रफल हम उसके निकालते हैं। पहले हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, बड़े वाले का। तो हम यहाँ पे बड़े वाले का त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है भाई,
तो आधार हमारा 6 बड़े वाले को मान रहे हैं, तो आधार कितना होगा 12 और ऊंचाई कितना होगा 6। ठीक, जब समकोण त्रिभुज बनता है तो उसके कर्ण वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है छोड़ देते हैं और एक को आधार एक को हम क्या करते हैं ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक, तो 5 12 13 एक समकोण त्रिभुज बना रहा था, तो बड़ी वाली भुजा को हमने क्या कर दिया छोड़ दिया। इसका मतलब एक को हम आधार माने तो या तो 5 को आधार माने या तो 12 को आधार माने, और एक को हम क्या करते हैं ऊंचाई मान लेते हैं। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे कितना ऊंचाई। इसका मतलब ये कितनी बार में कट रहा होगा, तो ये कितना होगा 12 तिया, सॉरी कहीं से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, सॉरी ये कितना है 5। मैं इसको मिटाता हूँ, ये साइड हमारी कितनी है 5 है। ठीक, तो कितनी बार में कट रहा होगा 6 बार में, 6 पंजे कितना 30। ये हो गई आपकी बड़े वाली बड़े वाले त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल। छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, हम देख रहे हैं छोटे वाले त्रिभुज का सारे जो त्रिभुज बने हैं जिसमें हमने क्या किया है 2 पैरेलल लाइनें खींची है, ये सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, पहले छोटे वाले त्रिभुज का निकालते हैं। ये जैसे इस त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो क्या करेंगे 1/2 मतलब त्रिभुज MBO का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना होगा 1/2, आधार कितना होगा 6 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 में कितना 2। ठीक है, 5 में कितना 2। इसका मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ये कितना होगा 15/2। ठीक, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 15/2। तो ऐसे सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 15/2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसका अगर आधार ये माने त्रिभुज ONC की बात करें ONC, ठीक, तो ये आपका आधार हो गया, ये हो गई क्या ऊंचाई। ठीक, ये ऊंचाई हो गई, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 5/2। एक भुजा 6 बन गई, एक भुजा कितने 5/2 बन गई। ठीक, मतलब दोनों भुजाएं आधार और ऊंचाइयाँ बराबर है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा बराबर होगा। ठीक, इस ट्रायंगल में बात करें किसमें AMN में बात करें तो ऊंचाई कितनी है 5/2 और आधार कितना, आधार को आप देखेंगे तो इसके सामने ये MN की जो लंबाई होगी वो BO की लंबाई की क्या होगी बराबर। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी। अगर BO की वैल्यू कितनी है 6 है तो MN की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 6। इसका मतलब ये भी एक भुजा 5/2 बना, एक भुजा 6 बन गया। इसका मतलब इसका भी क्षेत्र, भुजाएं जब सेम हो गई तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा यही होगा। ठीक है, तो इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये तीनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला 30, और इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल के अगर घटा देते हैं तो वो क्या होगा बीच वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज MNO का जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे एरिया लिखा जाता है आप लिख लीजिएगा सारे में। ठीक, तो वो कितना होगा बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 माइनस ऐसे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना वाला 15/2। तो 3 त्रिभुज हैं ऐसे, तो कितना होगा 3 × 15 में कितना 2। इसका मतलब 30 माइनस 45 में कितना 2। 2 से इधर करेंगे तो कितना होगा 60 माइनस 45 में कितना 2। इसका मतलब ये जो होगा कितना होगा 15/2। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगा 7.5। कितना हो जाएगा 7.5, मतलब बड़े ये जो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो भी कितना होगा 7.5। ठीक है, ये कर सकते हैं। या फिर और कैसे कर सकते थे इसका, तो ऐसे केसेस में चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होता है। तो चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, तो पहले हम क्या कर लें, ऐसे जब केसेस बनते हैं तो आगे हम डायरेक्ट हम सवालों में अगर लगाना चाहें तो कितना बड़े वाले त्रिभुज का चौथाई, ऐसे कितने त्रिभुज बने सारे मध्य बिंदु को हमने क्या किया मिलाया। ठीक, तो सारे त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो आपस में क्या होता है बराबर। बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 1/2, आधार कितना है
आधार आपका कितना, एक 5 ले लें, एक भुजा कितनी मानी हमने 12। ठीक, जब ये क्या होगा तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इसकी का कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो कितना होगा, आप कर सकते हैं, 4 तियाँ 12, अब 5 तियाँ 15/2 की वैल्यू कितना, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। उस सवालों को समझाने के लिए मैंने आपको क्या किया, थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के जब केसेस बनते हैं तो जब समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को हम मिलाते हैं तो इससे इस केसेस में 4 ट्रायंगल बनते हैं और चारों ट्रायंगल के जो क्षेत्रफल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, उसको 4 भागों में क्या कर दें, तोड़ दें। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हमने तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और इसको हमने 4 भागों में तोड़ा तो कितना, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि अब इस x² + 1/2/x 2x/5 + 1/25 बराबर 0, तो इतने का वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + 2 × 1/5 इंटू क्या, x प्लस 1/5 का क्या, स्क्वायर। अब देख रहे हैं ये a + b का होल स्क्वायर, इसी को हमें क्या करना है, देखना है। ठीक, तो ये किसका फार्मूला, a², ये हो गया क्या हमारा a², ये हो गया कितना b², और ये हो गया पूरे का वैल्यू कितना, +2ab। ठीक है, तो ये किस चीज़ का फार्मूला आता है, आप कहेंगे a + b का होल स्क्वायर। ठीक, जब a + b का ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो a की जगह क्या बैठा है, x प्लस b की जगह क्या बैठा है, 1/5 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -1/5, -1/5। जब माइनस का x की वैल्यू -1/5 है तो इसमें रख दें, तो x माइनस, ठीक, इसमें अगर आप रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 1/5 -1/5 -2/3 का क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 -3 -5 × 10 बटा में कितना, 15, मतलब कितना होगा, -13, 13 का माइनस कितना हो जाएगा, स्क्वायर 169, और 15 कितना, 225, और माइनस का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 169/25, 225 आपका क्या आंसर। आगे चलते हैं। 25 लोग 12 दिनों में इतना बल्ब बनाते हैं। ठीक, 9 दिनों में इतना बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी। ठीक, तो ये इसको हम फार्मूले से लगाते हैं, m1 d1 अपान क्या, w1 बराबर m2 d2 अपान क्या, w2। अब m की जगह क्या है, कितने लोग बैठे, m की वैल्यू क्या है, लोगों की संख्या, d क्या है, दिनों की संख्या, और 4000 क्या है, जो काम करते हैं उसको, वर्क को हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। ठीक, तो 45 व्यक्ति थे जो कितने दिन कार्य करते थे, तो आप कहें 12 दिन कार्य करते थे, कितना बल्ब बनाते थे, 40,000। 40,000 को हमने क्या लिखा है, 40 के, क्योंकि 1000 को हम रिप्रेजेंट करने के लिए किससे दिखा रहे हैं, के से। ठीक है, अब कह रहे हैं 9 दिनों में बल्ब बनाना है। मान लिया व्यक्तियों की संख्या हमने कितनी रखी, x। ठीक, 9 दिन समय हो गया। अब कितने बल्ब बनाने हैं, तो 1000 को हटाएंगे, 1000 को हम के लिख रहे हैं तो इसका क्या लिख सकते हैं, 100 के। ठीक, अब इसको हम कटाते हैं, कैसे कटाएंगे, तो 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45। ठीक, कट गया, के से के कट जाएगा, 1 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक, और 4 तियाँ कितना, 12, तो कितना होगा, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना, 150। इसका मतलब 9 दिनों में इतने बल्ब बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 150 व्यक्तियों की। ठीक, लेकिन आपसे ऑप्शन में ये नहीं पूछा कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, आपसे कोई पूछ रहा है कि कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। इसमें एक टेक्निकल वर्ड छुपा है, अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब
150 में से 45 व्यक्ति तो आपके पास पहले वाले थे, 150 में से 45 व्यक्ति पहले वाले थे, मतलब कितने और चाहिए आपको, कितने और चाहिए, तो और जो व्यक्तियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 105। ठीक है, आगे चलते हैं। करें एक षटकोण की भुजाओं को 3 गुना किया गया। ठीक, एक षटकोण की भुजाएं एक पहले थी, अब 3 गुना हो गई। अब कह रहा है कि इस प्रकार नए और पुराने क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो षटकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 3√3a² बाई कितना 2 होता है। ये होता है फार्मूला, लेकिन हमें फार्मूले से नहीं लगाना है। ऐसे केसेस में जब कोई ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल दे देता है, ट्रायंगल दे दे, कुछ दे दे, ठीक है, आयत दे दे, वर्ग दे दे, उसकी एक भुजा दे दी, इसके भुजा दे दी। अब इसमें किस में पूछ रहा है, क्षेत्रफल में है। तो एरिया में अगर रेशियो पूछता है तो इसको हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक, तो 1:9 कितना 9। ठीक, अगर आयतन में पूछे तो हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। क्यूब करेंगे तो 1 संबंधी कितना 27। तो आपसे क्या पूछा है, आयतन नहीं पूछा, क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में कितने का अनुपात होगा, 1 संबंधी 9 का। चलिए आगे चलते हैं। 35 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4 संबंधी 1 है। ठीक, इसमें 7 लीटर पानी और मिला, दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछा है। ठीक है, तो 4 संबंधी 1, इसका मतलब टोटल मिश्रण हम पूछें क्या लीटर का था, 4 लीटर ये, 1 लीटर ये, मतलब इसका मतलब पूरा मिश्रण क्या लीटर का था, 5 लीटर का। और 5 लीटर की वैल्यू सवाल में कितना दे रखी है, 35। जब 5 लीटर की वैल्यू 35 तो 1 लीटर की वैल्यू, तो आप कहेंगे 1 लीटर की वैल्यू कितनी, 7। तो ये हमारा क्या है, वाटर, और ये हमारा क्या है, मिल्क। तो हम पूछे वाटर और मिल्क कितना है इसमें, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू जब 7 है तो ये कितना होगा 28, और ये कितना होगा मिल्क 7 लीटर। मतलब इस मिश्रण में 28 लीटर तो क्या है, 28 लीटर वाटर है और 7 लीटर क्या है, 7 लीटर क्या है, मिल्क है। अब कर आपसे क्या पूछा, दूध और पानी का अनुपात। अब आपने क्या मिलाया इसमें, तो आपने मिला दिया कितना, 7 लीटर पानी। तो जब आपने 7 लीटर पानी मिला दिया तो अब ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे कितना, 35 लीटर हो गया। ठीक, और ये कितना हो गया, ये 35 लीटर हो गया, ये 7 लीटर हो गया, कितने का अनुपात बना। तो कहें कि पहले दूध का नाम लिया तो पहले दूध रखिए, तो दूध कितना लीटर है, 7 लीटर संबंध है। पानी कितने लीटर हो गया, तो आप कहेंगे कितना, 35 लीटर। इसका मतलब 7 एकम 7, 7 पंजे 35। इसका मतलब दूध और पानी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1 संबंध 5 का। चलिए आगे चलते हैं सवालों में। कर एक मिश्रण में रेत और रेडी का अनुपात 41 संबंध 30 है, जबकि रेडी और सीमेंट का अनुपात 6 संबंध 7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए। ठीक है, रेत को हम दिखा रहे हैं S से, सैंड, और रेडी को हम दिखा रहे हैं R से। तो S/R की वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 41 बटा में कितना 30। ठीक, अब कह रहे हैं रेडी और सीमेंट का अनुपात। रेडी को हम दिखा रहे हैं R से, सीमेंट को दिखा रहे हैं C से। कितना दिया है, 6 संबंध कितना 7, मतलब 6/7। तो किसका पूछा है, रेत और सीमेंट का। रेत को हम S से दिखा रहे हैं और सीमेंट को C से दिखा रहे हैं। यही आपसे वैल्यू क्या हो पूछा है। तो क्या हम लिख सकते हैं S/C बराबर S/R इंटू R/C। R से R कट जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, S/C ही आएगा। तो R/C की वैल्यू कितना दे रखा था, आप कहेंगे S/C की वैल्यू 41/30, और R/C की वैल्यू कितनी है, तो R/C की वैल्यू 6 बटा में कितना 7। तो ये कितनी बार में कट रहा होगा, 5 बार में। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी कितना होगा, 41 बटा में कितना 35। आंसर कौन सा सही होगा, बी आंसर क्या है, सही है। ठीक है, एक तरीका और हो सकता है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उस तरीक़ों को यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब पहले वाले और लास्ट वाले को पकड़ के कोई अनुपात बनाता है तो ऐसे हम सवालों को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं। कर परिमल और उसकी बहन एक साथ 54 दिन में अपने घर की दीवारों को पेंट कर सकते हैं। यदि केवल परिमल यह कार्य करती तो 81 दिन में करती। यदि दोनों ने एक साथ पेंटिंग का कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने से 9 दिन पहले परिमल की बहन ने कार्य छोड़ दिया, तो दोनों को उनके घर को पेंट करने में कितने दिन लगे। ठीक है, देखिए परिमल को हम दिखा रहे हैं किससे, P से, और उसकी सिस्टर को दिखा रहे हैं किससे, S से। दोनों साथ मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं, तो आप कहेंगे 54 दिन में। ठीक, यदि
परिमल केवल कार्य करती है तो कितने दिन में, तो कितना 81 दिन में। टोटल वर्क हम मान लें, टोटल वर्क 81 और 54 का एलसीएम, तो एलसीएम अगर नहीं निकाल पाते हैं तो 81 का पाड़ा पड़िए, तो 81 दूना कितना होगा, तो कितना होगा 162। 162 क्या 54 से डिवाइड है, तो आप देख रहे हैं कि 3 बार में पूरा का पूरा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 162। ठीक है। अब हम कहें कि परिमल और उसकी सिस्टर मिलकर 54 दिन में पूरा 162 कार्य करते थे, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो आप कहेंगे कितना 3। ठीक। परिमल पूरा कार्य 81 दिन में करती थी, 162 काम, एक दिन में कितना कार्य करेगी 2। ठीक। अगर हम कहें परिमल और उसकी सिस्टर की एफिशिएंसी कितनी है 3, केवल परिमल की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो कहेंगे केवल सिस्टर की एफिशिएंसी बताइए। तो दोनों जब मिलके कार्य करती तो 3 कार्य करती थी, लेकिन केवल परिमल ने कार्य किया तो कितना कार्य किया 2। तो इसका मतलब इसमें से जो सिस्टर की एफिशिएंसी है उसकी वो कितनी है 1 है। सिस्टर की एफिशिएंसी कितनी है 1। अब यहाँ से कह रहा है कि किसने 9 दिन पहले, परिमल की बहन ने 9 दिन पहले कार्य क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो जो ऐसे सवालों में जो पहले कार्य छोड़कर चला जाता है उसके 9 दिन का काम निकाल के हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो टोटल काम 9 दिन का हम किसका, उसकी सिस्टर का निकाल के जोड़ेंगे, तो 9 दिन का काम क्या हो जाएगा, एक दिन में 1 कार्य करती थी तो कितना, अब टोटल कार्य की वैल्यू इतनी होगी। ठीक। अब घर पेंट करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप किसे दोनों से भाग कर देते हैं, भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। पहले हम भाग करेंगे 3 5 15 और 3 चौको 12, और दूसरे में करेंगे 3 3 कितना 9। इसका मतलब टोटल कार्य ख़त्म होने में कितने दिन का समय लगा, था आप कहेंगे कितना 27 दिन। ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट वाला। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या 3 या 4 हो तो उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होती है। ठीक है। जैसे हमने कोई संख्या लिख दिया, जैसे 9 8 4 6 5 करें, ये पूर्ण वर्ग है। जैसे ये पूर्ण वर्ग है तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को हम जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाया हमने कितना, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, जितने जोड़े बन जाते हैं उसने वर्गमूल में अंकों की संख्या होती है। तो 2 जोड़े बन गए। ठीक है। 2 जोड़े बन गए, 1 जोड़ा नहीं बना, तो जो जोड़ा नहीं बनता उसको भी हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें 1 जोड़ा बन गया तो 1 अंक ये, 1 अंक ये और 1 अंक ये, इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे कितना 3। ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे क्या करते हैं, लगाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो पहले कितने 3 अंक हैं या 4 अंक हैं, जैसे 3 अंक ले लें, तो 3 अंक की कोई संख्या मान लीजिए पूर्ण वर्ग हो तो 121 हमने ले लिया, 4 अंकों की 1024 हमने ले लिया। ठीक। तो जोड़ा बनाने का अगर प्रयास करें तो कैसे जोड़ा बनाएंगे, इसमें कितना 1 जोड़ा बनेगा, 1 नहीं बनेगा, 1 जोड़ा बना 1 नहीं बना, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी 2। क्यों, क्योंकि जितने जोड़े बन जाते हैं उतने को तो हम लेते ही हैं, लेकिन लास्ट में जो जोड़े से छूट जाता है उसको भी काउंट करते हैं। तो 2 जोड़ा इसमें बना है, मतलब अंकों की संख्या कितनी होगी 2। इसमें कितने होगी, इसमें 1 जोड़ा तो ये बना, 1 जोड़ा ये बन गया, कितने जोड़े बने 2 जोड़े, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी 2। मतलब 3 या 4 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे कितना 2 होगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये सवाल आपको आज मैंने कराया आरआरबी ग्रुप डी में 16/10/2028 के शिफ्ट फर्स्ट का पेपर था। इसको हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही सवालों को एग्जामिनेशन में लगाया जाता है, बहुत बड़े तरीके नहीं अपनाने हैं, और ऐसे ही सवालों को हम छोटा छोटा करके आपको क्या कर सकते हैं, बताया जा सकता है, सवाल को हल किया जा सकता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले शिफ्ट का पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ और नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे।